व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोगों की ये जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको आपका पूरा सिलेबस करा रही हूँ A to Z, चाहे वो पाइथन की बात हो, चाहे वो पैंडास की बात हो, या फिर कोई भी ऐसी जुड़ी हुई चीज जो कि आपके सिलेबस में हो और वो इस प्लेलिस्ट में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए हम बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो हम लोग कंप्यूटर विजन जो हमारा चैप्टर है उसको खत्म कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया नवेला चैप्टर जिसका नाम है जी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP। तो चलिए शुरुआत कुछ यहाँ से की जाए, कहाँ से, जहाँ से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो तीनों डोमेन्स को पढ़ना शुरू किया था। हमने स्टार्ट किया था डेटा साइंस के साथ में कंप्यूटर विजन, और आज हम लोग यहाँ पर जैसा कि आपको पता है हम स्टार्ट करने वाले हैं NLP। अब देखिए, जब भी बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यानी कि AI की, तो AI अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक उसके पास में डेटा नहीं है, क्योंकि सारा जो कमाल है, सारा जो खेल है ना, वो डेटा का ही है। तो जैसे डेटा का सारा खेल है, तो डेटा जो है वो अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइप का है जो हो सकता है। उसके टाइप के अकॉर्डिंग तीन अलग अलग डोमेन है जिनको बनाया गया। आप अगर कहते हो कि भाई फोटोज काइंड ऑफ डेटा है आपके पास में, वीडियोस काइंड ऑफ डेटा है जो देख करके समझ में आता है, तो वो इस डोमेन के अंदर चला जाएगा। कोई नंबर बेस्ड है, टेक्स्ट बेस्ड है, तो वो इस डोमेन के अंदर चला जाएगा। अब और क्या हो सकता है डेटा के अंदर, ये जो मैं बात बोल रही हूँ, यानी कि मेरी आवाज आप तक मतलब आप तक पहुंच रही है, आपको सुनाई दे रही है, आपके माइंड में वो चीज प्रोसेस कर रही है, फिर आप उसको समझ रहे हो, उसके आधार पर आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, और फिर उसी के आधार पर आप मुझे कमेंट भी है जो करने वाले हो, है ना। तो ये जो किससे कैसे बात हो रही है, ये जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ आपको समझ में आ रही है, तो ये जो सारी चीजें हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, नेचुरल लैंग्वेज से रिलेटेड, ये सारे NLP के डोमेन के अंदर है जो आती है। तो हमें ये बड़े अच्छे तरीके से चीज समझ में आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो तीन डोमेन जिनको हम लोग देख रहे हैं, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, जिनको हम लोग कर चुके हैं, और आज हम तीसरे डोमेन को यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, NLP को, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में कुछ भी नहीं जब तक उसके पास में डेटा नहीं है। तो डेटा अलग अलग तरीके का है, जिस तरीके का डेटा है उस तरीके का डोमेन वहां पर है जो काम कर रहा होगा। तो चलिए, तीनों डोमेन्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर हम न्यूमेरिकल डेटा की, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेटा साइंस जो डोमेन है वो वर्क करता है, और उसी के अंदर जितने भी आप कह लो मॉड्यूल्स हैं, या जितने भी इसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह हैं, वो सारी की सारी यूज में आती है। फिर कंप्यूटर विजन यानी कि हम विजुअलाइजेशन, यानी कि हम देखने की बात कर रहे हैं, हम पिक्चर्स की, इमेजेस की बात कर रहे हैं। NLP मैं आपको बता चुकी हूँ, और जिसको हम लोग यहाँ पर शुरू भी है जो करने वाले हैं। मैंने कहा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हम आते हैं थर्ड डोमेन जो कि हमारा है कौन सा, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो, नाम में ही काम है जो छुपा हुआ है कि नेचुरल लैंग्वेज है जो इसके अंदर प्रोसेस हो रही है। अच्छा, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अभी तक जब से मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ है और अभी तक आपने मेरे को सुना, सुनने के आधार पर आपने कुछ जजमेंट है जो किया होगा, या फिर आपके मन में कुछ चीज, सवाल है जो आए होंगे, और फिर उन सवालों को आप, हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू है जो पूछने की कोशिश करें। तो यानी कि मैंने कुछ कहा, आपके दिमाग ने उसको प्रोसेस किया, उसको समझा, उस आधार पर आपने ये पाया कि अच्छा ये मेरा रिप्लाई है जो इस चीज पर हो सकता है। मान लीजिए दो ह्यूमन हैं, वो आपस में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, है ना, कुछ भी ए पर्सन ने बोला, फिर बी ने उसको सुन करके, समझ करके उसका रिप्लाई किया। तो ये क्या चल रही है, एक बातचीत चल रही है ना, नेचुरल है। जिसको जो भाषा आ रही है वो उस भाषा के अंदर दूसरे से जो है बात कर रहा है, वो उस भाषा के अंदर उसको समझ रहा है, उस समझने के आधार पर उसको रिप्लाई कर रहा है। तो एक कन्वर्सेशन हो रही है ना दो ह्यूमंस के बीच में। तो ये जो चीज आपको समझ में आ रही है, बस हम यहाँ पर दो ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, उस आधार पर आपने रिप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं किसके साथ में, मशीन के साथ में। तो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर मशीन को कुछ बोलें, और वो एज ए, जैसे ह्यूमन समझते हैं ना, वैसे वो मशीन उसको समझ करके, जैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ह्यूमन मुझे रिप्लाई करे, वैसे ही वो मशीन है जो मुझे रिप्लाई करे कि अच्छा इसका जवाब है जो ये हो सकता है। बस ये सारा का सारा खेल इसी के अंदर है, NLP के अंदर।
यहाँ कितनी एल्गोरिदम्स काम करती हैं, क्या कंसेप्ट आगे चीजें काम होंगी, ये जो सारी कहानी है वो इस एनएलपी के अंदर ही है कि हमारी मशीन कैसे हमारा जो बोला गया हुआ डेटा है उसको समझ करके हमें रिप्लाई करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है आजकल, तो आप कह लीजिए कि हम इसका अधिकतर ज्यादातर यूज है जो करते हैं। बहुत बार होता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और हमें जो है टाइप हम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम जो है स्पीच वाला जो बटन है उसको क्लिक करके हम अपने बोल करके मैसेज है जो भेज देते हैं, और कई बार हम बोला गया मैसेज हमारा टेक्स्ट में भी कन्वर्ट होता है, और वो जो कन्वर्ट हुआ मैसेज फिर हम उसको भेज देते हैं, है ना। तो यानी कि डेली डे टू डे लाइफ के अंदर भी ये एनएलपी है जो हमारी बहुत ज्यादा मदद है जो कर रही है। बस अब हमें ये जानना है, अब हम एआई के स्टूडेंट हैं, तो बीइंग एआई के स्टूडेंट्स की इंटरनली ये काम कैसे हो रहा है, तो इसके इंट्रोडक्शन से हमने शुरुआत करी है। अब इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज है जो हो रही है आज की डेट में। तो देखिए, आपको पता चल गया कि एक डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई मैंने बताया आपको कि डेटा के बिना कुछ भी नहीं है, तो अलग अलग तरीके के डेटा के हिसाब से उसके अलग अलग डोमेन्स है जो बना दिए। तो जहां पर स्पीच की बात आती है, बोलने की बात आती है कि हम समझा सकते हैं अपने डेटा को बोल करके टेक्स्ट के थ्रू, तो वहां पर ये एनएलपी का डोमेन है, ये फ्रेम के अंदर आता है। NLP aim to make computer understand and process human languages. NLP is like teaching computer to talk and understand our words जैसे एक ह्यूमन समझ रहा है ना। आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अच्छा आपको मेरी ये लैंग्वेज है जो समझ में आती होगी, है ना। आपको हिंदी समझ में आती होगी, तो जो मैंने बोला है आपको, बस वो आप अपने दिमाग को समझा करके उस अकॉर्डिंग आप अपने विचार है जो बना रहे हो। बस यही चीज हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहां पर, मशीन के साथ में, कि भाई अब हमारी मशीनें भी हैं जो ये चीज समझे, दो मशीन आपस में बात कर पाए, या एक ह्यूमन एक मशीन है जो आपस में बात कर पाए, वैसे ही ठीक जैसे हम ह्यूमंस बात करते हैं। तो यहां पर ये एनएलपी है जो फ्रेम के अंदर आता है। ओके, तो अब इसकी जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर एनएलपी है जो हमारा यूज में आ रहा है। ओके, सो हम बात करेंगे ऑटोमेटिक समराइजेशन की। नाम से देखो बड़ी ही एक चीज समझ में आती है कि ऑटोमेटिकली समराइजेशन है जो हो जाता है। अच्छा, आपके पास 10 किताबें हैं एक ही टॉपिक को लेकर के, मान लो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही पढ़ रहे हैं और आपके पास 10 किताबें हैं, है ना। अब उन 10 किताबों में हो सकता है एक ही चीज को लेकर के अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल है जो दे रखे हो, है ना। चीज तो वही होगी लेकिन उसको अलग अलग तरीके से दर्शाया गया होगा। अब इतनी सारी किताबों में लिखा गया है जो उसको एक करके एक समरी बना करके आपके सामने पेश करना, ये किसका काम है, ये कौन करेगा, इसमें कौन हमारी मदद करने वाला है, बिल्कुल ये एनएलपी। हम बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो देखते हैं, एक ही न्यूज को अलग अलग तरीके से न्यूज चैनल है जो रिप्रेजेंट है जो कर रहे होते हैं कि अच्छा एक न्यूज है और उसको किसी न्यूज चैनल ने किसी तरीके से दर्शाया, किसी ने किसी तरीके से। अब ये सारा जो डेटा है उसको कलेक्ट करके उसकी एक पुख्ता एक न्यूज एक समरी के तौर पर हमें दे देना, ये कौन करता है हमारे लिए, एनएलपी। Automatic summarization is a brilliant application of natural language processing. It aims to create a concise and meaningful summary of text by extracting vital information from various sources such as books, news article, research paper, email, बहुत और भी कुछ। यानी कि इस फोटो से भी मेरे को बहुत हद तक चीजें समझ में आ रही हैं। क्या आ रही है कि भाई आपका डेटा है जो जगह जगह पड़ा हुआ है, बस आप उसके एक क्या है एक समरी एक कंसाइज वे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन बना रहे हैं कि अच्छा भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना सारा क्या है, एक इसकी समरी बना करके दे दो कि भाई क्या है। तो ये काम हमारा एनएलपी के थ्रू बखूबी है जो हो सकता है। तो यानी कि ऑटोमेटिक समराइजेशन। चलिए अब अगला डोमेन जिसकी बात करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर एक और फोटो के थ्रू इसको समझाया गया है कि दो ही परिभाषाएं हैं, है ना। तो ये एनएलपी की परिभाषा है, तो इसको एक कंसाइज वे में इसकी एक शॉर्ट समरी के तौर पर यहाँ पर जो है आपको पेश किया गया है कि अच्छा ये एनएलपी की एक डेफिनेशन है जो हो सकती है ना। तो कंसाइज वे में एक समरी के तौर पर, तो हमें ये चीज जल्दी है जो समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें आप कह लो कि वही चीजें होंगी
जो इम्पोर्टेंट होंगी या फिर जो उससे रिलेटेड मतलब इम्पोर्टेंट या मेन कंसेप्ट कह सकते हो जिससे मुझे समझ में आ जाए डायरेक्टली कि दिस इज एनएलपी। अच्छा, सेंटिमेंट, इससे गाना भी याद आ गया। गाना था ना सेंटिमेंट, सेंटिमेंट यानी कि यहाँ पर फीलिंग्स की बात हो रही है। अब ये फीलिंग से क्या क्या मतलब क्या लेना देना है या फिर किस चीज के बारे में बात हो रही है। सेंटिमेंट एनालाइज यानी कि बहुत बार हम मैसेज जो है ये बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ना ये कंपनीज को बड़ी हेल्प है जो करती है। और बहुत बार मैं बीइंग यूट्यूब पर जो मैं डालती हूँ वीडियोस और उसके अंदर मेरे को काफी बार जो कमेंट्स वगैरह आते हैं है ना, तो ये हम लोगों को भी है जो हेल्प करता है। कैसे करता है ये कुछ हेल्प ऐसे करता है कि यूजर हमारी वीडियोस के ऊपर कुछ कमेंट करेंगे है ना, तो कमेंट करते हैं, कुछ अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स करते हैं, कुछ एडवाइस के तौर पर हमें कुछ कहना चाहते हैं कि अच्छा आप ऐसा कर लो अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो यानी कि जितने कमेंट्स है, हजारों कमेंट्स है, उसको देख करके क्या समझ में आएगा कि भाई कैसे मतलब क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो सारा डेटा है इसको इकट्ठा करके एक कंसाइज वे में बता देना उसकी एक समरी के तौर पर कि अच्छा आपको जो मैसेज आए थे उसमें से इतने अच्छे थे, इतने आपके फेवर में थे, इतने फेवर में नहीं थे, और ये एडवाइस के तौर पर आपको बोला गया है। जैसे मैंने कंपनी वाला भी एक एग्जांपल दिया। अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करती हैं, अब लोग उस पर कमेंट करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है या ये बुरा है या इसमें ये इंप्रूवमेंट है जो हो सकता है। तो एनएलपी यहाँ पर क्या मदद करेगी, एनएलपी यहाँ पर ये मदद करेगी कि उन वर्ड्स को समझ करके कि इन वर्ड्स के अंदर क्या जो कस्टमर है उसकी क्या फीलिंग रही है, कि क्या वो एक मतलब दुखी होकर के इस कमेंट को कर रहा है या फिर वो इस प्रोडक्ट से बहुत खुश है। तो कंपनीज को पता चलता है कि अच्छा उनके जो कस्टमर्स हैं वो खुश हैं इस प्रोडक्ट से या फिर नहीं है खुश। तो यहाँ पर एनएलपी है जो कंपनीज की जो मार्केटिंग है या उनकी जो ग्रोथ है उनके लिए भी जो है हेल्प करता है। Sentiment analysis helps companies understand how people feel about their product online. It looks at opinion even when not clearly expressed or using natural language processing. This helps companies know what customers think and influences purchasing decisions by digging deeper into the context of expression opinions. वही बात आपको दूसरे शब्दों में बोली है कि कंपनीज को पता चलता है कि उनके कस्टमर जो हैं वो उनके प्रोडक्ट से खुश हैं या नहीं है, और उस आधार पर जो भी कमेंट्स उसने उन्होंने किए होंगे उस आधार पर ये जो एनएलपी है वो एक एनालाइज करके बता देगा कि अच्छा इतने प्रतिशत लोग हैं जो खुश हैं, इतने प्रतिशत जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ और इम्प्रूव है जो करो, है ना। ओके, सो इस तरीके से जैसे आपने इसको व्हाट्सएप वगैरह पर भी है जो देखा होगा कई बार किसी का हैप्पी बर्थडे हम लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, तो जैसे बर्थडे लिखा केक का इमोजी आ जाता है, जैसे हमने सैड लिखा तो फिर सैड वाला इमोजी आ जाता है। यानी कि वर्ड्स को समझ करके हमें इमोजी है जो रेकमेंड किया जा रहा है ना। तो ये क्या है, भाषा को समझ करके आगे से हमें हमारी मशीन सजेस्ट कर रही है कि भाई ये आप इसकी जगह पर लगा सकते हो, है ना। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फोटो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक प्रोडक्ट को लेकर के लोगों के फीडबैक हैं काफी सारे। तो अब एनएलपी कुछ इस आधार पर कि कितने अच्छे हैं, मतलब ओवरऑल उसकी जो भावनाएं हैं लोगों की उसको समझ करके यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से जो है अपना फीडबैक जैसे लोगों ने दिया उस आधार पर हमें समझा रहे हैं कि अच्छा इतने लोग खुश हैं या इतने लोग आपके जो है मतलब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं या पॉजिटिव कमेंट है जो कर रहे हैं या फिर न्यूट्रल कमेंट है जो कर रहे हैं, है ना। तो एनएलपी देखो कितना जो है डीप के अंदर जाकर के शब्दों को कुरेद करके, पहले ये काम इंसान करा करते थे और इंसानों से बिल्कुल गलती है जो हो सकती है ना। अब हर साल का ये काम होता था कि मान लो आज इस साल हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके ऊपर सारे के सारे जो कितना मतलब अब ये काम मशीन का हो गया है, अब वो चुटकियों में आपके लिए काम है जो कर देगी। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका एक बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है कि जो हमें मेल्स आते हैं, अब मेल जो हमें आई उस मेल के अंदर क्या लिखा गया है उसको पढ़ करके हमारी जो मशीन है वो खुद से एनालाइज कर लेगी कि ये मेल स्पैम है तो इसको स्पैम वाले फोल्डर में डाल दो, और ये जो है स्पैम नहीं है तो इसको इनबॉक्स के अंदर है जो डाल दो, है ना।
तो एक तरीके से हमारा डेटा है जो बिल्कुल लीक तो हो ही रहा है, मतलब हमारे डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पर थोड़ी सी जो है इफेक्ट तो कर ही रही है। लेकिन फिर भी एक एआई का ये सबसे बड़ा फीचर है कि वो हमें इस आधार पर बता रहा है कि अच्छा ये जो मेल है वो स्पैम के अंदर जाएगा या फिर इनबॉक्स के अंदर जाएगा। तो यानी कि क्लासिफिकेशन हो गया टेक्स्ट के आधार पर। ठीक है, बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि बहुत काफी लंबा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर कितनी बातें हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बोली गई हैं, या कितनी बातें हैं जो आप कह लीजिए साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बोली गई हैं, कितनी है जो एक्स वाई जेड और कोई डोमेन है या फिर और कोई टेक्नोलॉजी है जिससे रिलेटेड बोली गई। तो यानी कि वो जो भाषा लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन करके उनको एक कैटेगरी में बांट देना। तो इससे होगा क्या, इससे अगली बार जब मान लीजिए मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी डेटा की छटनी करनी है या उसमें से कुछ ढूंढना है, तो अब इतने सारे डेटा को पढ़ने की बजाय मैं सिर्फ स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाऊंगी और वहां से अपने डेटा को पढ़ लूंगी। तो ये आसान हो गया मेरे लिए कि नहीं? बिल्कुल। अब इतनी सारी जो मेल्स आई होंगी, अब उसमें से कौन सी स्पैम है कि खोल खोल के थोड़ी ना देखेंगे। जो काम हम सदियों पहले करा करते थे, आज वही काम हमारी मशीन हमारे लिए जो कर देती है। हमें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं कि स्पैम में है कि नहीं है, मतलब ये स्पैम, वो उसने देखा और स्पैम के अंदर डाला। कई बार होता है जो हमारी इंपॉर्टेंट मेल्स भी है जो स्पैम के अंदर चली जाती है, बट उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको जो है कर देते हैं, तो वो अगली बार जब भी उससे मेल आती है तो वो हमारे स्पैम में ना जाकर इनबॉक्स में जाती है। तो बिल्कुल मशीन है ना, मशीन को हमें भी बहुत बार है जो बताना पड़ेगा, पढ़ सकता है। Okay, so text classification makes it possible to assign predefined categories to our document and organize it to help you find information you need to simplify some activities. For example, जैसे मैंने आपको spamming filter वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफाई हो गया कि कौन सी मेल इनबॉक्स में जाएगी और कौन सी स्पैम फोल्डर के अंदर है जो बेसिकली जा रही होगी, है ना। तो उस आधार पर क्या हो गया, यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया एनएलपी के थ्रू, है ना। कोई एक आर्टिकल था बहुत बड़ा, अब उसमें कितनी चीजें टेक से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से या एंटरटेनमेंट से, तो उनको अलग अलग उस कैटेगरीज के अंदर बांट दिया, जिससे हमारे लिए ये चीज आसान हो गई कि अगली बार टेक से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी तो मैं टेक वाले सेक्शन में जाकर के उसको पढ़ लूंगी। जितनी भी चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी तो मेरे को पूरा इसमें से ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज लिखी। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, इसको तो आप और मैं काफी बार है जो यूज कर चुके होंगे। जैसे सिरी का एग्जाम्पल ले लो, कोर्टाना का ले लो, अलेक्सा का एग्जाम्पल ले लो, है ना। तो ये आई डोंट नो दैट, देखो जैसे ही मैंने अलेक्सा का नाम लिया, अलेक्सा जान गई, है ना। तो अब ये मेरी भाषा को कैसे है जो समझेगी अलेक्सा। ओके, सो अलेक्सा, अलेक्सा सेट अलार्म, अलार्म फॉर व्हाट टाइम, 5:30 p.m. Alarm set for 5:30 p.m. tomorrow. Alexa, how are you? I'm in a super fun mood. You know why? Because today I bring with me a fun game. To try it out, just ask, what personality type am I? लोगों ने अभी एक लाइव एग्जाम्पल भी है जो देख लिया कि कैसे आपकी भाषा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब कैसे एक ह्यूमन जैसे हमारे सामने खड़ा है और हम उसको कुछ कह रहे हैं, उस आधार पर उसने हमें जैसे सडनली अचानक से उसी टाइम पर रिप्लाई है जो कर दिया, कैसे दिमाग ने प्रोसेस किया होगा वर्डिंग को और समझ करके कैसे रिप्लाई किया होगा। वैसे ही ये जो मशीन्स हैं ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, है ना। मैंने जैसे ही बोला कि अच्छा सेट कर दो अलार्म को, और इससे पूछा कब का टाइम, है ना, 5:30। अब पता है कि 5, 5:30 से ज्यादा ऊपर का टाइम है जो हो चुका है, तो ऑब्वियसली मैं पीएम यानी कि कल का टाइम ये जो सेट करवा रही हूँ, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एनएलपी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपने काफी जो है यूज किया होगा कोर्टाना, सिरी या फिर अलेक्सा बोलूंगी तो अब ये बोल जाएगी। ओके, so they not only respond to our voice commands but also assist us in various tasks by accessing our information. They can help with tasks like note taking, making calls, sending messages. ये सारी चीजें हम करते हैं, है ना। मुझे अलार्म लगाना था या फिर मुझे कोई रिमाइंडर सेट करना है ना, तो वो भी मैं है जो रिमाइंडर सेट इसमें कर सकती हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें
जो है लिखी हुई हैं इसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर। तो यस, ये हमें हेल्प है जो करती है। तो चलिए, अब मैंने आपको समझाया कि एनएलपी का मतलब क्या है, एप्लीकेशंस क्या है एनएलपी की, और इससे हमारा चैप्टर है जो शुरू भी हो चुका है क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बाकी के जो चैप्टर हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर है जो सर्च करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भरपूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दूसरों को पता है जो चलेगा। एंड यस, उससे चैनल को बहुत बहुत मदद है जो मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।